नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हॉरिजॉन में। तो आज हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SI लिखते हैं। अभी सवाल जब हम सॉल्व करेंगे, प्रश्न हल करेंगे, तो आपको कई बार मैं SI के रूप में लिखूंगा, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब होता क्या है ये साधारण ब्याज, देख लें कि यदि किसी हम बैंक से कोई राशि उधार लेते हैं तो हमें उसे कुछ समय बाद कुछ अतिरिक्त धनराशि के साथ उसे वापस करना पड़ता है। जो हम उसे अतिरिक्त धनराशि कहेंगे वो कहलाएगा क्या? ब्याज। उस पर क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे मैंने किसी साहूकार से या फिर किसी बैंक से 5,000 रुपए का धन लिया, इसे हम क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, और पी से डिनोट करते हैं उसे। ठीक है, मान लीजिए इस पे हमने 500 रुपए का अतिरिक्त धन दिया, 500 रुपए का अतिरिक्त धन दिया, ये क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, जिसे हम क्या लिखेंगे? आई इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट जो दिया हमने 500 रुपए का दिया, और टोटल जो हो गया इसका, ये क्या कहलाएगा? 5500 रुपए। मतलब ये मूलधन और ब्याज को हम जोड़ दें तो ये कहलाएगा क्या? मिश्र धन। मिश्र धन कहलाएगा ये। मिश्र धन को हम ए से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है एडिक्वेट अमाउंट। मिश्र धन जो कि क्या कहलाएगी? जब हम मूलधन और जो अतिरिक्त धन दे रहे हैं, मतलब ब्याज दे रहे हैं, टोटल क्या कहलाएगा? ये मिश्र धन कहलाएगा। जब कोई निश्चित राशि को किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय के लिए लिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? उसके बाद जो हमारे पास निकल करके आएगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो क्या कहलाएगा? SI कहलाएगा। कोई निश्चित धन मान लो P है, उसमें R%, जो मतलब इंटरेस्ट रेट है उसका, ब्याज दर जो है उसकी R% है, और T समय के लिए लिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, मतलब कि साधारण ब्याज कहलाता है। यदि परसेंटेज यहां से हम हटा दें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये 100, जो परसेंटेज का है वो आ जाएगा नीचे की तरफ। तो जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने 1,000 रुपए का धन, 1,000 रुपए का धन, रेट कितना है उसका? 5% की ब्याज दर से कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए लिया है, तो मुझे उसे कितना रुपए देना पड़ेगा 3 वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद कितना रुपए देना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो है मुझे कितना देना पड़ेगा? क्या पूछा मैंने? साधारण ब्याज मुझे कितना देना पड़ेगा? पूरा धन जब मैं बोल रहा हूं तो वो क्या कहला जाएगा? मिश्र धन कहला जाएगा, है ना। लेकिन ब्याज दर कितनी? साधारण ब्याज क्या देना पड़ेगा? तो उसकी गणना हम ऐसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 1,000 रुपए। R मतलब रेट, इंटरेस्ट, ब्याज कितना है? 5%। कितने समय के लिए लिया मैंने? 3 वर्ष के लिए ले लिया, बटे 100। ठीक है, ये 00 से मैंने ये 00 कैंसिल कर दिए। ये कितना है? 10 है, 10 5 जा 50, और 53 जा कितना हो गया? 150। तो 150 रुपीज क्या है? 150 रुपीज क्या है? वो है सिंपल इंटरेस्ट। अब मैंने अगर ये पूछ लिया कि मुझे टोटल कितने रुपए वापस करने हैं 3 वर्ष पश्चात, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए फाइंड करने का मतलब है P प्लस SI। P है प्रिंसिपल, SI है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? 1,000 रुपए है, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है वह कितना है? 150 रुपए, 150 रुपीज। तो मतलब मुझे 1150 रुपीज क्या करने पड़ेंगे? टोटल बैंक को वापस करने पड़ेंगे या साहूकार को वापस करने पड़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी फॉर्मूले से, जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया है, कई बार क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दे देता है, प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा, रेट दे देगा, बोलेगा कितने समय के लिए लिया था ब्याज, ये बताओ, है ना। तो हमें वो भी फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड करेंगे आगे बता रहा हूं मैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूं। कोई धन, मतलब किसी धन पर किसी निश्चित समय के लिए, है ना, निश्चित समय के लिए एक ही दर पर
निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, वो क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। तो जब भी हमें ऐसा ही फाइंड करना है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट, है ना, मल्टीप्लाई बाय टी मतलब टाइम और अपॉन 100 कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। जब हमें पी फाइंड करना हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय एस आई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी, और जब हमें R फाइंड करना हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय एस आई और यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय T। उसी प्रकार हमें जब T मतलब टाइम फाइंड करना हो, कितने समय के लिए दिया है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय एस आई अपॉन हो जाएगा यहाँ पर P मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, इनको याद रख के चलना है हमें, तभी हम क्या फाइंड कर पाएंगे, ये सारी चीजें फाइंड कर पाएंगे। अब यदि हमें कहा गया, ये कहा गया कि आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या, और हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ए दिया हुआ है, एडिक्वेट अमाउंट मतलब कि मिश्र धन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है ना, और समय भी दिया हुआ है। तब आप कैसे फाइंड करेंगे? ऐसा ही नहीं पता है, तब प्रिंसिपल कैसे फाइंड करोगे? तो प्रिंसिपल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय टी। पिछले क्वेश्चन की जैसा हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या पता है? प्रिंसिपल अभी नहीं पता है। पिछला क्वेश्चन में कितना आया था हमारे पास? 1150, 1150 इतना आया था। मल्टीप्लाई बाय कितना? 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 प्लस आर, रेट कितना था? 5%, मल्टीप्लाई बाय टी मतलब कि 3 ईयर था, 3 वर्ष था। तो हमने इसमें पुट कर लिया। अब प्रिंसिपल देखते हैं क्या आता है ना। सबसे पहले हम यहां पर 5 3 जा 15, तो ये बन जाएगा कितना? 115। यहां पर 115 बन गया और 1150 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा। जब हम इसे काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100, है ना। और जब 1150 में मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 23,000 अपॉन 23। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपए, है ना, 1000 रुपीज। तो मतलब पी की वैल्यू क्या आ गई? 1000 रुपए, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखी भी थी, है ना। तो मैं आप लोगों को एक्चुअली प्रूफ करके बता रहा हूं कि हाँ ऐसे फाइंड की जा सकती है, जबकि हमें क्या ना दिया हो? सिंपल इंटरेस्ट ना दिया हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 600 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष पश्चात कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इसका फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। हमने फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दी है। जब हमें इसे काटेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 5 जा 90 और 96 जा कितना होगा? 540। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा? 18 5 जा 90 और 96 जा 540, तो 540 रुपीज हमारे पास क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए पर पूछा था 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो हमें 540 रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 6000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर, 6% वार्षिक दर से 8 माह का हमें क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 8 माह, समय क्या है? 8 माह है, और ब्याज कितना है? 6% प्रति वर्ष, है ना। 6% कितना है? प्रति वर्ष है, और ये 8 माह का ब्याज निकालना है तो हम इसे वर्ष में चेंज करेंगे। और एक वर्ष में कितने माह होते हैं? वो होते हैं 12। तो इसको लिख लेंगे 8/12,
8/12 वर्ष। और जब हम इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब कि 2/3 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, है ना। ब्याज यहां पर प्रति वर्ष में लिखा है, इसलिए समय भी हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्ष में लेना पड़ेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना। तो ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एस आई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जो कि निकालेंगे हम ऐसे, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, 2/3 गुणित यहां पे आ जाएगा 100। ठीक है, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 62 जा हो जाएगा 120, और 122 जा हो जाएगा कितना, 240। ये हमारे पास आ गया एस आई। मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 6240 रुपए। ठीक है, 6240 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन 6240 रुपए, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। और पिछला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1, उसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैं बताना भूल गया था। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को थोड़ा बेसिक बता दिया शुरुआत में, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और एडिक्वेट अमाउंट मतलब कि मिश्र धन, है ना, साधारण ब्याज और मिश्र धन कैसे निकालते हैं। बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं इसके आगे के और वीडियोस में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से जुड़े हुए सवालों को कमेंट में लिखें, उनका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, है ना। निरंतर ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।